सैयद अफजाल अहमद साहब की आखिरी आरामगाह है। जी, अफजाल अहमद साहब वही अफजाल अहमद साहब है जिन्होंने 50 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया है। अब जनरल में गए तो किसी शख्स ने इनकी एक तस्वीर वायरल कर दी जिसमें दिखाया गया कि अफजाल साहब जिस बिस्तर पे लेटे हुए हैं उस बिस्तर पे एक दूसरा शख्स भी लेटा हुआ है। उनके बेटे से भतीजे से ये बात क्लियर की कि क्या आपके पास पैसे नहीं थे? तो ये वाकया पेश है कि आप वक्त के सुपरस्टार को एक अस्पताल में ले जाते अच्छे। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इमरजेंसी में तमाम वाकया पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने आखिर इस दुनिया से जाना ही जाना है। उसकी जो आखिरी आरामगाह है, आखिरी जो उसकी जगह है वो यही है, कब्र है। हम तमाम लोगों ने, अमीर है, गरीब है, कोई फिल्म स्टार है, कोई सियासतदान है, कोई भी है, किसी उसने ऐसी जगह पे नहीं जाना। आना है तो इस कब्र के अंदर ही आना है। सैयद अफजाल अहमद साहब की आखिरी आरामगाह है। जी, अफजाल अहमद साहब वही अफजाल अहमद साहब है जिन्होंने 50 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया है। उनकी खूबसूरती, उनकी आवाज़ का चर्चा पूरी दुनिया में था। जब वो बोलते थे तो देखने वाले जो थे गुम हो जाते थे उनकी आवाज़ के सहर के अंदर। अफजाल साहब बड़े ही नफीस इंसान थे। हमने जिस शख्स से भी पूछा उनके बारे में, हर शख्स ने यही जवाब दिया कि वो बड़े ज़िंदा दिल इंसान थे। जिस शख्स के पास जाना, उसको बड़ी खूबसूरती से मिलना, और इंसान की निशानी भी यही है कि अरूज पे उसका पता चलता है कि वो बंदा कितना जो है मोहब्बत वाला इंसान है। ज़वाल में तो हर शख्स एक दूसरे से झुक के मिलता है, अरूज में कोई शख्स किसी से झुक के मिले तो वो इसकी खूबसूरती होती है। ये इनकी खूबसूरती ही थी कि पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क हमारे भारत के फ़नकार भी उनकी तीमारदारी के लिए हर शख्स से पूछते थे। जो शख्स भी भारत जाता, दलीप साहब उससे खसूसी तौर पे पूछते कि अफजाल अहमद की तबीयत अब कैसी है। इसका मतलब क्या है कि जब वो बड़े अच्छे शख्सियत के मालिक थे तो लोग उनका हाल चाल पूछते थे। मोहम्मद अली साहब जब तक ज़िंदा थे हर हफ्ते में एक दिन पूरा अफजाल साहब के साथ गुजारते थे। 22 साल वो पैरालाइज रहे हैं। वो आवाज़ जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब किया हुआ था, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन थी, वही आवाज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 22 साल तक उनसे छीनी रखी। और ये दिखाया हम सब के लिए एक पैगाम है इनकी ज़िंदगी के अंदर कि मेरा प्यारा रब जो चाहे जब मर्ज़ी कर सकता है। जो अरूज बख्शा था, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दूसरी चीज़ भी दिखाई कि देखो यार, तुम्हें अपनी आवाज़ पे नाज है, तुम्हें अपनी शख्सियत पे नाज है, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे नाज है, ये लो। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल जो करता है इसके पीछे उनकी बेहतरी होती है। 2 दिन पहले जुम्मे की रात इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। 22 साल दिकर ये बिस्तर पे थे, लेकिन खुश थे, बाज थे, कोई इनको डिग्निटी नहीं थी, कोई अपने पे अफसोस नहीं था कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उस हाल में भी उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना के रखी थी। ब्लड प्रेशर इनका अचानक रात को शूट हो गया तो इन्हें EMI हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब इनको जनरल हॉस्पिटल ले जाएं आप। जब जनरल में गए तो किसी शख्स ने इनकी एक तस्वीर वायरल कर दी जिसमें दिखाया गया कि अफजाल साहब जिस बिस्तर पे लेटे हुए हैं उस बिस्तर पे एक दूसरा शख्स भी लेटा हुआ है। जब हमने उनके बेटे से, भतीजे से ये बात क्लियर की कि क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो ये वाकया पेश है कि आप वक्त के सुपरस्टार को एक अस्पताल में ले जाते अच्छे। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इमरजेंसी में तमाम वाकया पेश आया। लेकिन उस तस्वीर के अंदर पूरी कहानी छुपी है, क्योंकि अफजाल साहब उस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उस तस्वीर में ये चीज़ वाज़िया है कि जनाब इंसान के पास कोई जवाब नहीं। इंसान वो तो बड़े एक अच्छे इंसान थे, मिलनसार इंसान थे, लेकिन वो शख्स, वो लोग जो आकर के चलते हैं यहाँ पे इस ज़मीन पे, जो किसी दूसरे शख्स को शख्स नहीं समझते, दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, उनके लिए वो पैगाम है कि अल्लाह सुब्हानहू जिसे चाहे जहाँ मर्जी जिस हाल में रख के जनाब वो बता सकता है कि जो आप जो भी हो कुछ नहीं हो मेरे आगे। लेकिन अफजाल साहब की तमाम
तो अगर आप उनके जो लोग ये समझते हैं कि यार ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही होते हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है बेहयाई की होती है, ये होता है वो होता है, तो जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ लोगों ने फेसबुक पे कमेंट्स भी किए जनाब ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। तो मैं आपको बता दूं इन लोगों की खूबियाँ भी बहुत सारी होती हैं। शायद आप और मैं, हम जो लोग हैं, हमारे अंदर कोई एक खूबी भी ना हो। अल्लाह पाक ने हम पे पर्दा डाला हुआ है। जवाद वसीम साहब ने जब उनकी मुझे एक बात बताई तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। जवाद साहब ने कहा जब साल का आगाज़ होता था तो जहाँ पे तमाम दुनिया नाच गाने में मसरूफ़ होती थी, तो वहीं अफजाल साहब मस्जिद नबवी में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो रहे होते थे, माफ़ी मांग रहे होते थे। क्या पता उस सोने रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनको दुनिया में ही वो तकलीफ़ मिल गई। और खुश नसीब है वो लोग जिनको दुनिया में तकलीफ़ मिल जाती है, क्योंकि आखिरत की तो हम एक चीज़ का बदला नहीं दे सकते आखिरत में जाके। यहाँ पे अगर हम किसी का दिल दुखाएं और ये कहें ठीक है जी अल्लाह हमें देख लेगा, तो जो अल्लाह जो देखेगा वो फिर हमारी सोच और समझ से बाहर होगा। क्या पता उन्होंने यही दुआ मांगी होगी, या इलाही जो मैंने काम किया है, अगर मुझसे कोई गलती कोताही दुनिया में हो गई है तो मुझे दुनिया में इसकी सज़ा और जज़ा दे देना। सैयद गिनाने से उनका तल्लुक़ था, खुशबाश थे। पहले भी वो फाइनेंशियली बड़े सेट थे, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वो सेट हो गए, लेकिन आखिरकार आज वो इस मिट्टी में आ गए हैं और हर शख्स ने इस मिट्टी में आना है। गोलकंड साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने तो हज़ारों लोगों को दफन करते हैं, क्या एक ख़ास चीज़ है जनाब जो अफजाल साहब की कब्र में हुई, कि क्या इनकी कब्र भी आम कब्रों जैसी थी या कुछ डिफरेंट हुआ इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितने अरसे से आप कब्र खुदाई कर रहे हैं? मैं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपने तो अपने इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है कब्र में उतारा होगा, ऐसे ही है? हाँ जी। तो सर आज आपने कब्र खोदी, आपको पता था ये अफजाल साहब की कब्र है? हाँ जी। अफजाल साहब का नाम तो सुना होगा जनाब, एक नामवर सुपरस्टार थे, मेरे घर के सामने हमसाए थे आपके। जी। तो सर क्या आपको गैर मामूली तब्दीलियाँ महसूस हुई इनकी कब्र खोदते वक्त? नहीं, ऐसी कोई तब्दीली नहीं महसूस। आम जैसे आम कब्र खोदते हैं वैसे ही कब्र? वैसे ही है। यानी कहीं ये तो नहीं था कि हमारे अफजाल साहब हैं, सुपरस्टार है, तो इनकी अपने आप कब्र जो है खुद ही जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यानी कैसी है? लेकिन आज़िन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है जनाब कि कब्र जो है कोई स्टेटस नहीं देखती। नहीं, कोई नहीं। कब्र ये नहीं देखती कि अफजाल साहब की कब्र है या ये किसी हमारे वज़ीर आज़म की कब्र है या कोई हमारे ये ऑफिसर की कब्र है। कब्र ने जनाब अपना हिसाब किताब करना ही करना है। तो आप सर, आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप हमारे नाज़रीन को ये बता सकें कि जनाब ये कब्र किसी की भी सगी नहीं है, यहाँ पे हर शख्स ने अपने अमालों के साथ ही आना है। ऐसे चंगे मंदे सारे शख्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਜੀ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਣਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮਈਤ ਥੱਲੇ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੀ 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 ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਗਈ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬਰ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਾਹ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਬਰ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਫਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਗਈਆਂ ਪੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਹਿਸਾਬ ਉਤਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ, ਕਬਰ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ।
ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ? ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਉਹ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी अरसा हो गया ਇੱਥੇ बैठे ਨੂੰ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਰ। जी नाज़रीन, यहाँ पे देखें हर शख्स यही कह रहा है कि वो हेल्प करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल को दिल जीतते कि नहीं अल्लाह पाक का कोई एक नेकी पसंद आ जाए। क्या पता अल्लाह पाक उनको कोई एक ऐसी नेकी पसंद आ जाए कि आज की रात जनाब उनकी जनाब यहाँ पे फरिश्ते भी जो है उनको वो प्रोटोकॉल दें जैसे दुनिया में उनको प्रोटोकॉल मिलता था। ये सिर्फ अमाल हैं आपके। सर जी आखिर में आप जो देखने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम है कि दुनिया के चंगे काम करो, बस आखिर तुहाडी है वे, जो मर्जी करते रहो आखिर है वे तुहाडी। चंगा करोगे ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੋਣੀ, ਮੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ना वो ਹੋਰ है ਤੁਹਾਡੀ, जो मर्जी कर लो। जी जनाब आला बहुत अच्छा मैसेज दिया, सादे लफ्ज़ में बता दिया उन्होंने कि आप दुनिया में जितने मर्जी भी आप फनकार हैं, कोई भी है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के लिए हैं, लेकिन आखिरत में हम तमाम शख्स एक ही किस्म एक ही नज़र के होंगे अल्लाह की बारगाह में। तो यहाँ पे जब आपने आना तब अपने अमाल मजबूत करके आना। हमारी दुआ है कि आज ये कब्र जो है अफजाल साहब के लिए बायस रहमत बने और जनाब वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हों। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त देंगे। अब अल्लाह हाफिज़।